आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू कितना, आई, और हम लोगों को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, अब हमें पता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, अब हमें एक और चीज पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। ए का और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई हम लोगों का होता है 1। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई एफ ट्राइंगल एबीसी के क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, डेल्टा। तो बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose vertices are given is given by 1/2 determinant of a b 1 c d 1 e f 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी ई बी डी एफ 1 1 1। तो हम लोग कह सकते हैं 2 डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी ई बी डी एफ 1 1 1। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is any matrix of order 3 such that determinant of adjoint A is equal to 7. Which of these could be determinant of A? ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A is equal to determinant of A to the power n minus 1, where n is order of matrix। अब यहाँ पे हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है कि ऑर्डर कितना है, 3 है, और एडजॉइंट ए कितना है, 7। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1। तो 7 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हम लोगों को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 0 2x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x 1 माइनस 2x 0 2 रूट x माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 रूट x 0। अगर हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0 2x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x 1 माइनस 2x 0 2 रूट x माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 रूट x 0। तो ये क्या बन गई कि हम लोगों की वापस ए मैट्रिक्स बन गई। और हम जानते हैं कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो A क्या होती है, A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी नो if the order of skew symmetric matrix is odd then the determinant of A is equal to 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।